स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग यूपी बोर्ड के इंग्लिश के प्रोज सेक्शन के दूसरे लेसन नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसकी समरी को देखें। ये पाठ नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, अर्थात उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। उस आत्मकथा के कुछ अंश को इस पाठ में सम्मिलित किया गया है। क्या नाम है पाठ का? नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला आज़ादी के लिए लंबी यात्रा, अ लॉन्ग वॉक लंबी यात्रा, टू फ्रीडम आज़ादी के लिए। तो ये जैसा कि मैंने बताया कि ये लेसन जो है, ये पाठ मंडेला साहब के ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। मंडेला साहब बहुत बड़ा नाम है, केवल दक्षिण अफ्रीका के लिए नहीं, जिसकी आज़ादी के लिए इन्होंने एक नहीं दो नहीं 30 साल जेल में बिताए। जितनी किसी की ज़िंदगी होती है उतना तो इन साहब ने जेल में बिताया। इसीलिए ये पाठ का नाम रखा गया है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब आज़ादी के लिए इन्होंने लंबी यात्रा की। 30 इयर्स बहुत कठोरतम जो है अत्याचार के साथ इन्होंने जेल में बिताए। बहुत इनके साथ अत्याचार हुआ, बहुत टॉर्चर किए गए, बहुत ऑपरेस किया गया, इनको तरह तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन मंडेला साहब न झुके न टूटे। रामधारी दिनकर ने रोशनरथी में कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो मंडेला साहब के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। उन्होंने लिखा है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। शायद ये पंक्तियां मंडेला साहब के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। मंडेला साहब ने बहुत लंबी लड़ाई साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए, और इस पाठ को आप लोग पढ़ें तो एक शब्द, एक टर्म को जरूर याद रखें, अपार्थाइड। अपार्थाइड शब्द बहुत आता है। ये अपार्थाइड शब्द क्या है, इसका क्या मतलब हुआ? तो अपार्थाइड का मतलब हुआ भैया अपार्थाइड। ये शब्द आपको इस चैप्टर में बार बार मिलेगा। अपार्थाइड का मतलब हुआ रंग भेद नीति। साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई थी जो अपार्थाइड कहलाई। अपार्थाइड स्किन कलर के आधार पर ऊंच नीच का भेद, चमड़ी के रंग के आधार पर यह डिसाइड किया जाता था कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जिसकी चमड़ी गोरी वो अच्छे कैटेगरी में आता था, जिसकी चमड़ी काली वो खराब कैटेगरी में आता था। वहाँ ऐसी व्यवस्था लागू कर दी गई थी कि केवल गोरी चमड़ी वाले ही शासन करने के अधिकारी हैं, और जो काली चमड़ी वाले लोग होंगे वो उनके शासन में रहेंगे। मतलब श्रेष्ठ पद गोरी चमड़ी वालों को मिलेगा, और जो प्रजा होगी, जो जनता होगी, वो काली चमड़ी वाले होंगे। गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं। ग्रेट वो होगा जो गोरी चमड़ी वाला होगा, पुअर वो होगा जो काली चमड़ी वाला होगा। तो चमड़ी के रंग के आधार पर, त्वचा के रंग के आधार पर, स्किन के कलर के आधार पर अफ्रीका में जो रंग भेद, दक्षिण अफ्रीका में जो नीति चलाई गई, उसी का नाम है अपार्थाइड। यह है डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू कलर ऑफ स्किन। स्किन के रंग के आधार पर भेदभाव की नीति, रंग भेद नीति, रंग के आधार पर अंतर किया जाता था। यह शब्द आप जरूर याद रखिएगा, अपार्थाइड। तो मंडेला साहब के, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, तो मंडेला साहब के कुछ संस्मरण को इस पाठ में सम्मिलित किया गया है। मंडेला साहब बताते हैं कि 10 मई 1994 10 मई 1994 का दिन एक
मेमोरेबल डे है। क्यों? क्योंकि इसी दिन साउथ अफ्रीका में चुनाव हुए, चुनाव के बाद रिजल्ट आया जिसमें मंडेला साहब की पार्टी जीती। और मंडेला साहब कैसे हैं? गोरी चमड़ी वाले कि काली चमड़ी वाले? काली चमड़ी वाले। मंडेला साहब काली चमड़ी वाले हैं, अश्वेत रंग वाले हैं। और इन्होंने वो चुनाव जीता दक्षिण अफ्रीका का जो जनता ने इनको चुना। वो उस चुनाव के बाद मंडेला साहब 10 मई 1994 को इनका इनाग्रेशन था, इनका उद्घाटन था, इनकी सरकार का उद्घाटन था। और उसी दिन से साउथ अफ्रीका में आज़ादी की किरण देखी। इसलिए ये डेट भी याद रखिएगा, 10 मई 1994 ये इनाग्रेशन है और सेरेमनी उसी दिन हो रही है। मंडेला साहब अपने संस्मरण में लिखते हैं कि मैं पिछले कई दिनों से दुनिया भर के कई नेताओं से घिरा हुआ था जो मंडेला साहब की ताजपोशी को, मंडेला साहब ने जो एक कॉमन इलेक्शन जीता था उसको, उसकी साक्षी बनने के लिए, उसके विटनेस के लिए जो पूरी दुनिया के लोग इकट्ठा हुए थे। मंडेला साहब कहते हैं मैं उनसे कई दिनों से घिरा था। वो सैंड स्टोन से बने हुए एमपी थिएटर में वो सेरेमनी होनी थी। और मंडेला साहब लिखते हैं कि जिस दिन ये सेरेमनी होनी थी मैं अपनी बिटिया जेनानी के साथ था। तो मंडेला साहब की बिटिया का क्या नाम है? जेनानी। ये लिखते हैं कि मैं अपनी बिटिया जेनानी के साथ था। फिर शपथ ग्रहण शुरू हुआ। शपथ ग्रहण में सबसे पहले डी क्लर्क को उपराष्ट्रपति की शपथ दिलवाई गई। किसको दिलवाई गई सबसे पहले शपथ? डी क्लर्क को। उसके बाद दूसरे व्यक्ति को जो उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई वो थाबो बेकी थे। पहली बार शपथ किसको दिलाई गई? डी क्लर्क को। ये पहली बार शपथ लिए लेकिन दूसरे राष्ट्रपति थे और दूसरे उपराष्ट्रपति थे। और दूसरी बार जिसको शपथ दिलवाई गई वो पहले उपराष्ट्रपति थे, उनका नाम था थाबो बेकी। ये याद रखिएगा। फिर नंबर आया, मंडेला साहब लिखते हैं कि फिर नंबर मेरा आया। मैंने भी शपथ ली। मैंने इस बात की शपथ ली कि मैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान की रक्षा करूंगा, उसकी रक्षा के लिए अपने तन मन को न्यौछावर कर दूंगा और मैं यहाँ के लोगों में समानता का व्यवहार करूंगा। मैं इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा, संविधान के पालन के लिए, संविधान की रक्षा के लिए स्वयं को डिवोट कर दूंगा। ऐसी शपथ मंडेला साहब ने ली। अब मंडेला साहब ने वहां उपस्थित सभी लोगों को, जितने गेस्ट आए थे, सबको एड्रेस करते हुए कहा कि ये जो दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है ये कोई सामान्य जीत नहीं है, ये एक असामान्य जीत है, शांति की जीत है, न्याय की जीत है, मानवता की जीत है। ऐसा मंडेला साहब ने सबको एड्रेस करते हुए कहा और बताया कि मैं सब इस पूरे गणतंत्र के, पूरे साउथ अफ्रीका रिपब्लिक को खुश रखने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, शांति दिलाने के लिए पूरे जीवन तत्पर रहूंगा। इस पाठ में मंडेला साहब ने दो बात बड़ी बढ़िया बताई है। एक तो इन्होंने साहस की परिभाषा बताई, व्हाट डू यू मीन बाय करेज। तो मंडेला साहब ने कहा कि न डरना साहस नहीं है, किसी चीज से न डरना साहस नहीं है। जैसे छोटा बच्चा सांप को पकड़ लेता है तो क्या छोटा बच्चा साहसी है? उसको पता नहीं है कि सांप क्या होता है, तो सांप को पकड़ लेता है। तो क्या छोटा बच्चा जो है साहसी है, निर्भीक है? नहीं। मंडेला साहब ने कहा कि साहसी वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि साहसी वो है जो डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये लाइन इनकी याद रखने योग्य है। इन्होंने साहस की एक नई परिभाषा दुनिया को दी। इन्होंने बताया साहस वो नहीं है, साहसी व्यक्ति वो नहीं है जो किसी से डरता नहीं है, बल्कि साहसी व्यक्ति वो है जो डर पर कंक्वायर कर ले, फियर पर कंक्वायर कर ले, फियर पर विक्ट्री कर ले। जो डर पर विजय प्राप्त कर ले वही साहसी व्यक्ति है। जो डरता नहीं है वो साहसी व्यक्ति नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटा बच्चा डरता नहीं है, तो क्या वो साहसी है? नहीं। आप डर पर विजय प्राप्त कर लो, देन यू आर करेजियस। एक तो बात बड़ी अच्छी ये बताई इन्होंने। दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो व्यक्ति अत्याचार करता है और जिस पर अत्याचार होता है, ये दोनों दया के पात्र हैं, ये दोनों कैदी हैं। ये दोनों कैदी हैं। कौन? जो अत्याचार करता है वो भी कैदी है और जिस पर अत्याचार होता है वो तो कैदी है ही। मतलब ये दोनों दया के पात्र हैं, दोनों को उबारा जाना चाहिए।
अब लोगों ने पूछा कि जो अत्याचार करता है वो दया का पात्र कैसा है? वो तो दुष्ट व्यक्ति होगा जो किसी के ऊपर अत्याचार करता है। ऑपरेसर और ऑपरेस्ट, तो ये जो ऑपरेसर होता है मतलब जो अत्याचार करने वाला होता है, ये कैसे दया का पात्र हो सकता है? तो मंडेला साहब ने एक नई परिभाषा बताई। मंडेला साहब ने बताया कि जो अत्याचार करता है वो घृणा का कैदी है, वो घृणा के वशीभूत होकर के किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, भेदभाव के वशीभूत होकर के किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, इसलिए उसको भी बचाया जाना चाहिए। वो भी बेचारा है, वो जानता नहीं है, वो घृणा का कैदी है, और जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है जो ऑपरेशन है वो तो कैदी है ही। तो दोनों बचाए जाने चाहिए। इस पाठ में दो बातें मंडेला साहब ने बहुत अच्छी बताई। फिर मंडेला साहब बताते हैं कि हमारा देश जो अब आज़ाद हुआ है, जो एक नई सुबह देख रहा है, आज़ादी की नई किरण देख रहा है, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस आज़ादी का, इस खुशहाली का सूर्य कभी अस्त ना हो। मंडेला साहब अपने संस्मरण में लिखते हैं कि उस दिन बिल्कुल वैसा ही एटमॉस्फेयर है कि पूरा देश खुशियों में सराबोर है। अफ्रीका के जेट विमान, ट्रूप के जो सेना को ले जाते हैं वो विमान और जेट विमान, ये सब हवा में चक्कर लगा रहे थे, वी शेप बना रहे थे, शेवरॉन वी शेप बना रहे थे, मतलब जीत का प्रतीक बना रहे थे। ये जेट विमान रंग बिरंगे साउथ अफ्रीका के जो झंडा है, जो फ्लैग है, उसका चिन्ह बना रहे थे अपने द्वारा धुएं निकाल करके। जेट विमान भी शेप बना रहे थे, विक्ट्री शेप बना रहे थे, शेवरॉन, इसी को शेवरॉन सिंबल भी बोलते हैं या विक्ट्री सिंबल बोलते हैं। अपने लोग देखते नहीं, नेता लोग या महान हस्तियां इस तरह से वी आकार का शेप दिखा करके अपने लोगों को प्रेरित करती हैं, तो अंगुली से ये वी आकार का शेप का मतलब विक्ट्री शेप बनाते हैं, विजयी चिन्ह है ये। अंगुली से जो दो अंगुलियां ऐसे बना करके दिखाई जाती है, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये केवल ये दिखाया जाता है कि हम जीत चुके हैं, विक्टोरियस हैं हम। तो वी आकार का शेप बनाया जेट विमानों ने। वहाँ के जितने जनरल थे, जो पुलिस के आला अधिकारी थे, उन लोगों ने मुझे सैल्यूट किया। और मंडेला साहब ये भी लिखते हैं कि कुछ दिन पहले अगर यही जो है अधिकारी, यही फौज के जनरल्स वगैरह मिले होते तो अभी कुछ दिन पहले मुझे गिरफ्तार करते, ये मुझे सैल्यूट ना करते, लेकिन आज ये मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। मंडेला साहब कहते हैं ये मुझे सैल्यूट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अफ्रीकन रिपब्लिक को सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि मैं अफ्रीकन रिपब्लिक का लीडरशिप कर रहा हूं, इसलिए ये मुझे नहीं सैल्यूट कर रहे हैं, ये पूरे साउथ अफ्रीका रिपब्लिक को सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उनके मत को पा करके, जीत करके मैं यहाँ तक आया हूँ। उसके बाद मंडेला साहब बताते हैं कि जो है मैं बचपन में आज़ादी का भूखा नहीं, फिर अपने बचपन की कुछ बातें जो है याद करते हैं, अपने कुछ साथियों को याद करते हैं। अपने साथियों को याद करते हुए मंडेला साहब भाव विभोर हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और बताते हैं कि मेरे हजारों साथी मेरे साथ थे इस आज़ादी की लड़ाई में। सब लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए, मैं उनकी सबसे आखिरी लाइन में हूं और मुझसे अब एक नई लाइन शुरू होगी, मैं उनमें सबसे आखिरी में हूं और मुझे से एक नए युग का सूत्रपात होगा। मंडेला साहब इमोशनल होते हुए एड्रेस करते हैं वहां बैठे हुए ऑडियंस को कि बड़े दुख की बात है कि जिन लोगों ने हमें इस आज़ादी की लड़ाई में सहयोग किया, साउथ अफ्रीका को फ्री कराने में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, ग्रेट सेक्रीफाइस किया, जो टूटे नहीं, झुके नहीं, लड़ाई लड़ते रहे, ऐसे लोगों को ना तो मैं धन्यवाद दे पाया, मैं इतना दुर्भाग्यशाली रहा कि ऐसे लोगों को मैंने धन्यवाद दे पाया, और वो लोग भी अब नहीं है कि अपनी जो उन्होंने लड़ाई लड़ी आज़ादी के लिए, वो आज देखते कि कैसे उनकी आज़ादी की लड़ाई रंग लाई है। आज साउथ अफ्रीका आज़ाद हो चुका है। इस तरह से अपने साथियों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। फिर मंडेला साहब बताते हैं कि जब मैं बचपन में मैं बिल्कुल वैसा ही था जैसे आम लड़के होते हैं। मैं ये सोचता था कि नदी में तैरना, गिल्ली डंडा खेलना, तरह तरह के खेल खेलना, मम्मी कहीं जाने दें, दुकान पर जाना, जो बच्चों की आज़ादी होती है वो बात आज़ादी मुझे मिली थी। और वो आज़ादी जब मुझे मिली थी तो मुझे लगता था कि मैं आज़ाद हूँ। बचपन में वो सारी मस्तियाँ की जो गांव के बच्चे करते हैं। मंडेला साहब कहते थे मैं सोचता था कि जब बचपने की आज़ादी को मैं असली आज़ादी समझता था और वो पूरा मैंने एंजॉय लिया। जब मैं बड़ा हुआ
पढ़ने गया तो मैं सोचता था कि मैं जो किताबें पढ़ना चाहूँ मुझे पढ़ने को मिल जाए। रात में मैं जहाँ घूमने, यौवनावस्था में जो आज़ादी बच्चे चाहते हैं वो आज़ादी मैं असली आज़ादी समझने लगा। जो पढ़ना चाहूँ पढ़ सकूँ, जहाँ जाना चाहूँ रात में जा सकूँ, जिन मित्रों से मिलना चाहूँ मिल सकूँ, तो मुझे लगा कि यही आज़ादी है। तो बचपन की आज़ादी कुछ और, जवानी की आज़ादी कुछ और। लेकिन मंडेला साहब कहते हैं जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी तो बचपन की आज़ादी और जवानी की आज़ादी तो मात्र छलावा है। क्यों? क्योंकि जब मेरी शादी हो गई, मैं पारिवारिक जीवन में आ गया, तो मुझे पता चला कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में आप दो काम नहीं कर सकते हो। अपने देश की सेवा और अपने परिवार की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हो। आप अगर अपने परिवार की सेवा करते हो तो देश सेवा से वंचित होना पड़ेगा, और अगर देश सेवा करते हो तो परिवार की सेवा से वंचित होना पड़ेगा। तब मंडेला साहब को आज़ादी की असली कीमत समझ में आई कि जिसको मैं बचपन में आज़ादी मानता था, वास्तव में वो तो इल्यूजन था, वो एक माया थी, वो एक छल था, वो असली आज़ादी नहीं थी। और फिर मंडेला साहब ने देखा कि मैं ही अकेला गुलाम नहीं हूँ, मेरे देश के बहुत सारे लोग गुलाम हैं जो दो तरह के अपने कर्तव्य निर्वहन को नहीं कर सकते। अगर अपने परिवार की सर्विस करेंगे तो कंट्री सर्विस नहीं कर सकते, कंट्री सर्विस करेंगे तो परिवार की सर्विस नहीं कर सकते। ऐसा सोच करके मंडेला साहब आज़ादी की उस अग्नि में कूद पड़े, और आज़ादी की वो जो अग्नि थी, आज़ादी के संघर्ष की जो आग थी, उसमें कूद गए। 30 साल जेल में रहे। अंग्रेजों ने तरह तरह की यातनाएं दी, तरह तरह से कष्ट दिए, लेकिन मंडेला साहब न झुके न टूटे। 30 साल जेल में रह करके ये साबित कर दिया कि झुकने से कुछ नहीं होगा, टूटने से कुछ नहीं होगा, झुकना भी नहीं है, टूटना भी नहीं है, अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। एक ऐसा दिन आया 10 मई 1994 का कि अंग्रेज हारे, अपार्थाइड सिस्टम खत्म हुआ, विशेष रूप से अपार्थाइड सिस्टम खत्म हुआ। उस दिन मंडेला साहब लिखते हैं कि उस दिन मेरे देश में 2 राष्ट्रगान गाए गए। एक व्हाइट लोगों के लिए था, दूसरा ब्लैक लोगों के लिए था। एक गोरे लोगों के लिए था, एक काले लोगों के लिए था। दोनों राष्ट्रगान गाए गए। यद्यपि दोनों एक दूसरे के राष्ट्रगान का अर्थ नहीं समझते थे, लेकिन दोनों लोगों ने दोनों लोगों का राष्ट्रगान गाया। अर्थात उसी दिन अपार्थाइड की पॉलिसी पूरी तरह से खत्म हो गई। अब साउथ अफ्रीका के जितने लोग थे वो मंडेला साहब कहते हैं उसी दिन से एक जैसे हो गए। रंग, चमड़ी के रंग के आधार पर सारे जो भेदभाव थे वो समाप्त हो गए। एक बात मंडेला साहब ने और बहुत अच्छी बताई है इस पाठ में कि जब हम घृणा करना सीख सकते हैं, घृणा करना, घर से हम छोटे बच्चे होते हैं तो घृणा करना सिखा दिया जाता है। वो चाची हैं, वो चाचा हैं, वो दादा हैं, वो उनका सामान है, उनका सामान मत छुओ, उनकी चीज मत छुओ, उनके पास मत जाओ। तो ये बचपन से ही बच्चों के मन में क्या भरा जा रहा है? घृणा, और बच्चा घृणा करना सीख जाता है। तो मंडेला साहब कहते हैं जब हम बच्चों को घृणा करना सिखा सकते हैं तो बच्चों को हम प्यार करना भी सिखा सकते हैं। घृणा जब सीखने का गुण बच्चे में है और वो घृणा करना सीख सकता है, अपना और पराया सीख सकता है, कौन सी मेरी वस्तु है, कौन सी पराई वस्तु है, कौन सा मेरा घर है, कौन दूसरे का घर है, कौन मेरा कपड़ा है, कौन दूसरे का कपड़ा है। जब ये भेदभाव करना बच्चा सीख सकता है, मतलब अगर घृणा करना हम बच्चे को सिखा सकते हैं तो हम प्यार करना क्यों नहीं सिखा सकते? क्योंकि प्यार तो हृदय में और सहजता से आता है। ज्यादा सहजता से मानो हृदय में क्या आता है? प्यार। घृणा तो बैठानी पड़ती है। घृणा के लिए अपने लोगों को प्रेरित करना पड़ता है। किसी से घृणा करवाने के लिए तरह तरह की उल्टी सीधे बात करनी पड़ती है, तब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा करता है। और प्यार तो नेचुरल है, लव नेचुरल है। तो मंडेला साहब ने एक बहुत ऊंची बात बताई है इस पाठ में कि जब हम किसी को घृणा करना सिखा सकते हैं तो हम प्यार करना भी सिखा सकते हैं। ऐसे तरह तरह से इंस्पायरिंग जो है बातें कही अपने एड्रेसिंग में ऑडियंस के सामने, जो पूरी दुनिया के लोग आए थे देखने के लिए मंडेला साहब को, और अपने द्वारा किए गए संपूर्ण क्रियाकलाप का वर्णन छोटा छोटा करके किया है। ये पाठ चूंकि इनकी ऑटोबायोग्राफी से है तो पूरी ऑटोबायोग्राफी तो लिखी नहीं जा सकती है एक पाठ में, तो संक्षेप में इन्होंने जो जिस्ट था, इनके जीवन का जो सार था, वो इस पाठ में सम्मिलित किया गया है। नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो एक डेट तो आप याद रखिएगा, ये बहुत आता है आपसे परीक्षा में, कि दक्षिण अफ्रीका की इनाग्रेशन सेरेमनी कब मनाई गई। मतलब मंडेला की इनाग्रेशन सेरेमनी
टेकिंग सेरेमनी कब मनाई गई, तो कौन सी डेट है, 10 मई 1994, ये याद रखिएगा। और जो बातें बताई गई ये आपके उत्तर लिखने में बहुत काम आएंगी। इसी तरह से कुछ और अध्यायों के साथ हम आगे भी मिलेंगे।